इसमें कोई शक नहीं है कि हमको और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में चुना है। हम मुसलमानों का अल्लाह ने इंतखाब किया है। हम रहबर हैं, हम कायद हैं, हम लीडर हैं। हम दुनिया को चलाने के लिए इस दुनिया में बर्पा किए गए हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने अपना खलीफा हमको बनाया है और हमें ये पाबंद किया है कि मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे कभी हम शरीयत इस्लामी का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे अहकाम खुदाबंदी का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे कभी अपनी शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे कभी हिजाब से समझौता न करेंगे, मर जाएंगे कभी पर्दे से समझौता न करेंगे, ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे। हम सब इस बात का यकीन रखते हैं, ईमान को बचाने के लिए हमारी जान बहुत सस्ती है। जब मामला शरीयत का आता है, जब मामला हमारे दीन का आता है, जब मामला हमारे कुरान का आता है, जब मामला हमारे नबी का आता है, जब मामला हमारे अल्लाह का आता है, फिर हम कुछ नहीं देखते। फिर हम वो देखते हैं जो अल्लाह फरमाता है। हम फिर वो देखते हैं जिसको नबी ने करके दिखाया है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमारे मिजाज में झगड़े करना नहीं है, हमारे मिजाज में जुल्म नहीं है, हमारी शरीयत में अत्याचार नहीं है, हमारे जुल्म में करप्शन नहीं है, हमारे शरीयत में, हमारे लॉ में करप्शन नहीं है। हमारे यहाँ रिश्वत का कोई लेन देन नहीं का, कोई तस्करा नहीं, क्योंकि हम पीसफुल लोग हैं। इस्लाम पीसफुल है। इस्लाम कहते हैं शांति को, इस्लाम कहते हैं पीस को, इस्लाम कहते हैं अमानत, अमन को, सुकून को। और इस्लाम ये गवारा नहीं करता कि कहीं बदअमनी फैले। शांति की जगह पर बेचैनी को इस्लाम पसंद नहीं करता। इसलिए इस्लाम ने ताकत के बलबूते पर, अपने बलबूते पर हमें अमन कायम करने की इजाजत दी है। मेरी माओ और बहनों, आज इस दौरे जदीद में जहां हम और आप रह रहे हैं, ये माल का हक और बातिल का है। मामला शरीयत और गैर शरीयत का है। अब मामला जो है दुश्मनाने इस्लाम और हामियाने इस्लाम का है। एक तरफ हमारे मुल्क की फिजा खराब करने के लिए शर्त पसंद अनासिर तुले पड़े हैं, और दूसरी तरफ हम मुसलमान अपनी जान और माल, अपनी दुआओं में हिंद पाक, ये हिंदुस्तान की शांति की दुआ करते हैं। हमने तिरंगे पे अपने दिल और जान से लगा रखा है। हमने गंगा जमनी तहजीब को अपने दामन से जकड़ कर रखा है। हमने उखवत और भाईचारगी को गले लगा कर रखा है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आज हालात इस तरह के बने हैं कि हमें हमारी शरीयत हम पर तंग कर दी जा रही है। मेरी मां बहनों, इस शरीयत ने तुम्हें जो हुकूक दिए हैं, जो तुम्हें राइट्स दिए हैं, जो आपको अधिकार मिले हैं, उन अधिकार का ये हुकूमत और ये माशरा हनन कर रहा है। तुम्हारे अधिकार तुमसे छीने जा रहे हैं।
और तुम्हें यूरोप कल्चर का दिलदाता बनाया जा रहा है। तुम्हारे सरों से दुपट्टे छीने जा रहे हैं। तुम्हारी बदआमानियों के नतीजे में और हमारी बदआमानियों के नतीजे में तलाक सरासर का बिल पास किया गया, कुरान करीम को पीछे छोड़ा गया और हमारी माएं बहनें उसकी हिमायत में उतरी और एक बड़ी तादाद में उसके खिलाफ उतर के आई। लेकिन क्या हुआ? हुकूमत के फरमान से कुरान नहीं बदला जाएगा। और आज हमारी माँ बहनों को लुभाने के लिए, हमारी जवान बहनों को लुभाने के लिए ये शर पसंद अनासिर हमारी बहनों को लुभाने के लिए हमारे अंदर आकर लफ्जात का गेम खेलते हैं और तुम्हारे नौजवानों को, तुम्हारे बेटों भाइयों को लफ्जात के नाम पर जेल में डाल दिया जाता है और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को हमारे घर से उचक लिया जाता है और उन्हें दूसरे मजहब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ये तुम्हारी शरीयत, इसकी हिफाजत तुम्हें करनी है। ये हमारी हिफाजत हमें खुद करनी है। आज हिजाब पर कैसा मामला मचा हुआ है। हिजाब कुरान का हुक्म है, हिजाब औरत का सम्मान है, हिजाब औरत का सुरक्षा कवर है, सिक्योरिटी कवर है। हिजाब तहफ़्फ़ुज़ की अलामत, तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। हिजाब औरत की अज़मत की अलामत है। उसकी बड़ाई की अलामत है। और ये औरतों से हक छीनना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों से हक छीनना चाहते हैं। आज माशरा, मुस्लिम माशरा उनके बताए उसूलों पर चल पड़ा है। बारहा मैं कहता हूं, आज भी कहूंगा कि हमने बर्थडे करके बेहयाई को आम किया। ये कैसे गवारा करते हैं हम कि हमारी जवान बेटियां डांस करती हैं, हमारे रिश्तेदार की बेटियां डांस करती हैं, हमारी भांजियां डांस करती हैं, हमारी भतीजियां डांस करती हैं और दीगर रिश्तेदारों में डांस करती हैं और हम कुर्सी पर बैठकर ताली बजाते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। और सदाकत में, और सदाकत के लिए जिस दिन में मरने की तरफ पहले अपने पैर रेखा की में चाह पैदा करे, फूट डाले जमीन आसमान और मुस्कान, खाकस्तर से खुद अपना चाह पैदा करे। तुमने खुद डुबो दिया अपने आप को, आपने खुद डुबो दिया शरीयत इस्लामी को, आप खुद नाचने लगी। मेरी पास बहनें जिनको आज़मतों का सलाम पेश करता हूं, मैं उनके सामने सर झुकाकर कहता हूं, मेरी बहनों, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हम लड़के ना कर सके, तुम कर रही हो। तुमने जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामी हमीयत का सबूत दिया और हुकूमत वक्त को हिला के रखा और आज तुम हिजाब पर अड़ चुकी हो। तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे गीदड़ों की फौज है, मुझसे डरती नहीं हो। सलाम है मुस्कान तुमको, सलाम है महबूब की बेटी मुस्कान को, जिसने कर्नाटक में गीदड़ों से मुकाबला करते हुए और तारी नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहनों, तुम जानती हो ये वो कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है अल्लाहु अकबर, जिसका अगर दिल से आप बुलंद आवाज से कहिए तो अच्छे अच्छे को दिल लग जाते हैं। तुमने अपना कोड वर्ड छोड़ रखा है, तुमने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई है, उस पर तुम मुजरा कर रही हो, माँ बाप देख रहे हैं। कमाल तो यह है, बहन मुजरा कर रही है, भाई वीडियो बना रहा है, अफसोस का मुकाम है। बेटी वीडियो बना रही है, माँ उस पर लाइक दे रही है, बड़ी बहन उसको लाइक कर रही है। ये क्या चल रहा है? क्या वो बहनें बेकार हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़कर
दुश्मनों के सामने अड़ी हैं कि मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद को कभी रुस्वा न करेंगे, ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे। लेकिन आप और हम अपने घरों का हाल देखें, शादी ब्याह में देखें, किसी पार्टी में देखें, आप गिरफ्त जाए, उनका बात जाए, तुम्हारा असर नहीं है। तुम्हें इज्तिमा में आना चाहिए, तुम्हें मदरसों में जाना चाहिए, आपको एक मुतालबा करना चाहिए। मेरी बहनों, मेरी माओ, आपको दरखास्त लगानी चाहिए कि हमारे मर्द नाकारा हैं, हमें कभी शरीयत की बात नहीं बताते, हमें मस्जिद में जाने की इजाजत दी जाए, हमारे लिए इस्तेमाल किए जाए, हमारे लिए महफिलें सजाई जाए, मुतालबा करना चाहिए। लेकिन नहीं, मुतालबा तो दूर की बात, यहाँ इस्तेमाल हो, यहाँ भी तशरीफ ले लाने का मन नहीं करता है। तो आज तुम्हें अपनी शरीयत को बचाना है। ये शेर जो भी पढ़े गए थे, सदा करती रही पर्दा, सदा करती रहूंगी, अगर चाहे जान भी ले लो मगर मैं पर्दा करूंगी मैं। ये क्या एक आवाज है, एक आवाज है, एक मुस्लिम बेटी की आवाज है, ये फातिमा की बेटियों की आवाज है, ये सुमैया की दीवानी और हौला की दीवानों की आवाज है, जो इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार है, जो इस्लाम को दुनिया में तरक्की देना चाहती हैं, जो सुमैया के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं, जो हकीकत में मुसलमान रहे, जिन्हें हकीकत में ईद मनाने का हक है, वही है। उसमें बड़े बेहतरीन तरीके से इसमें शेर मुर्तब किए गए। अकेली भीड़ में दुश्मन कोई चलकर बताती हूँ, मुझे रोकोगे कोई फिर भी मैं शरीयत पर चलूंगी। मैं शरीयत को बचाने के लिए दर्द छोटा है। ये मुस्कान और कर्नाटक की बेटियों के लिए था जो उनको सताया गया है, तो वो कहती हैं कि शरीयत को बचाने के लिए ये दर्द छोटा है, शरीयत के लिए तो आसमान गम सहूंगी मैं। आसमान टूट पड़ेगा लेकिन मैं अपने हिजाब से बाहर नहीं आ सकती। मेरा हिजाब मेरे जिस्म को भी ढकेगा और मेरी तन्हाइयों को भी ढकेगा। मेरी बहनों और कहा, हिजाबे बिन्त मुस्लिम पर निछावर जान भी अपनी, मतलब औरत के पर्दे पर अपनी जान निछावर है। जगह कोई भी हो पर्दे में रहकर ही पढ़ूंगी मैं। लेकिन आप अपने बच्चों को निकलते टाइम स्कूल में, जेसिस में या किसी और स्कूल में भेजते टाइम ये पाबंदी क्यों नहीं करती? मेरी बेटी तू फातिमा की बेटी है, तू अम्मा आयशा के लिए नमूना है, तू ज़ैनब की परस्तार है, तेरा नमूना साहबियात है, तुझे हिजाब में जाना है और गैर मुस्लिम बेटियों को भी हिजाब की तालीम देनी है। तुम बेपर्दा बेचती हो, जींस स्कर्ट पहनाती हो अपनी बेटियों को, जब वहां पार्टियां होती हैं तो डांस के अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं। माफ कीजिएगा मुझे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और इसके बाद ये शेर है, मुझे लड़की समझकर तुम मुझे कमजोर मत समझो। ये मुस्लिम बेटी कह सकती है, मुझे कमजोर समझकर, मुझे लड़की समझकर कमजोर मत समझो। तुम्हारे दिल में वहशत के दिए की तरह चलती रहूंगी मैं। ये मुस्लिम बहनों, जब तुम हिजाब में निकलती हो ना, जब तुम पर्दे में निकलती हो ना, तो ये इब्लीस सर पटकता है रोड पर, और ये इस्लाम को मिटाने वाले अंदर से उड़ते हैं और वो चाहते हैं काश जमीन फट जाए, उसमें समझ जाए तुम्हारा नकाब बम है। लेकिन तुमने वो नकाब छोड़ दिया है, तुमने वो हिजाब छोड़ दिया है। तो याद रखो कि जब तुम पर्दे में निकलती हो, जब तुम हिजाब में निकलती हो, तो मेरी बहनों, मेरी माओ, ये दुनिया देखती है कि ये वो बेटी जा रही है जिसकी तरबियत फातिमा के जरिए हुई है, जिसकी तरबियत हजरत ज़ैनब से हुई है, जिसकी तरबियत
हजरत सुमैया से हुई है, जिसके लिए नमूना हजरत खौला की। तेरी बहनों और मेरी माओ, आज से 7-8 साल पहले हमने मैगजीन में एक वाकया पढ़ा था, जर्मनी का वाकया था। मैं आपको बता रहा हूं, जर्मनी का वाकया था। एक लड़की थी जो हिजाब में रहती थी और पूरे कॉलेज में उस पर कमेंट किए जाते थे। सारी लड़कियां आती थी, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता था। जब वो शेरनी आती थी तो गीदड़ चीखते थे, चिल्लाते थे, उस पर बुलिंग करते थे। वो बहन उन गीदड़ों के दरमियान में एक हथनी की तरह चली जाती थी और उन पर कहीं गुड़कर नहीं देखती थी। एक दिन कुछ शरपसंद अनासर, ये वही टीम है जो मुस्कान को कर्नाटक में घेर रही थी, ये वही टीम है, उन सब ने मिलकर उस बहन को घेर लिया और उसके नकाब उतारने की कोशिश की। तो उसने वहीं पर अपना सैंडल उतारा और उन पर इस तरह टूट पड़ी कि वो बुज़दिल भाग गए। और उसके बाद उसने अदालत में मुकदमा किया और मुकदमा किया। दौरान मुकदमा अदालत लगी हुई थी, जज बैठा हुआ था, वकील मौजूद थे। और उसी जर्मनी में वो मेरी बहन मौजूद थी। अचानक देखते क्या है कि उन्हीं में से लोग उठते हैं और उस बहन को देखा कि ये जीतने वाली है, मुकदमे का फैसला उसके हक में आने वाला है। वो लोग उठते हैं और बहन पर चाकू से हमला कर देते हैं। सोचने का ये मकाम है, बहन अपनी जान की परवाह नहीं करती, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाती है और अपने हिजाब को बचाती है। वो मर जाती है लेकिन कभी बेपर्दा नहीं होती है। उसकी जान चली गई लेकिन उसने पर्दे को नहीं छोड़ा। और आपके पर्दा होती है, आपको हिजाब खराब लगता है। मेरी माँ और बहनों, वो पूरा वाकया मेरे सामने आया जब मैंने कल जब सोशल मीडिया पर देखा कि मेरी बहन मुस्कान वो गीदड़ों के दरमियान में शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उसकी न आंखों में खौफ था, न चाल में डगमगाई, न हाथ से गर्जा हुई और वो डटल रही। इसीलिए शेर कहा है, मुझे लड़की समझकर तुम मुझे कमजोर मत समझो, तुम्हारे दिलों में वहशत का दिया बनकर जलूंगी मैं। तो मेरी माँ और बहनों, हर बहन ये करेगी कि अपने नकाब से जब निकलेगी तो बताएगी इनको कि तुम जितना चाहो हमें कोई बिठा नहीं सकते हो। अकेली पाक के मुझ पर तंज के खंजर चलाते हो, अकेली पाक के मुझ पर तंज के खंजर चलाते हो, तुम्हारे तंज के खंजर से जख्मी ना बनूंगी मैं। तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे ओल्ड कहो, मैं कभी इस बात पर मुझे दिल पर नहीं लगेगा। बज़ाहिर ना तबाह हूं, बज़ाहिर में कमजोर हूं, बज़ाहिर ना तबाह हूं, मगर सैलाब हिम्मत हूं। ये बेटी ने बताया है। पत्थर रखो मेरे पास। उस बेटी ने कहा है, बज़ाहिर ना तबाह हूं मगर सैलाब हिम्मत हूं, तुम्हारे रोकने से अब जरा भी न रुकूंगी मैं। कि पर्दा मेरा आईनी हक है, पर्दा मेरा आईनी हक है, मेरी शरीयत का है, मैं इस पर डट कर मरूंगी। और उसने आखिरी जो पैगाम दिया है ये मैंने बनाया है, इसको देखें। नबी मेरा मोहम्मद है, नबी मेरा मोहम्मद है, मैं बेटी फातिमा की हूं। ये मैंने अपने दिली जज्बात के साथ अपने एहसासात को अपनी बहन मुस्कान की जुबान अदा कराए हैं। नबी मेरा मोहम्मद है, मैं बेटी फातिमा की हूँ। सफिया में, सुमैया में, मैं खौला की दीवानी, सफिया में, सुमैया में, मैं खौला की दीवानी हूँ। मैं खौला की, हजरत खौला की बादरी, हजरत खौला की बादरी का थोड़ा सा मुख्तसर वाक़या हम आपको बताते हैं कि एक जंग के मौके पर एक घोड़सवार तेजी से जा रहा था और उसकी कमान खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थी।
और वो जो घोड़ा बढ़ा है आगे, जब वो घोड़ा आगे बढ़ा है और जब देख रहा है, खालिद बिन वलीद चौंक गए हैं, ये कौन शहसवार है जो मैदानी कारज़ार में ये रण में चला जा रहा है, ये कौन है। उसके बाद वो बढ़ता जाता है शहसवार, और उसके बाद काफिरों की सफ़े उलटती चली जाती हैं, मुशरिकीन मक्का तहस नहस होते चले जाते हैं और अपने भाई को लेकर निकलती है। उसके पीछे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना घोड़ा लगा देते हैं। जब रेड़ लगाते हैं खालिद बिन वलीद, जब उसके पास पहुंचते हैं तो उससे कहते हैं, क्या है शहसवार, ऐ नकाबपोश, नकाब उतार, तू कौन है, मुझे पूछना है। तो मेरी माँ और बहनों, वो अमीर हमजा ना थे, कोई और नहीं था, कोई मर्द नहीं था। वो कहती हैं कि मैं एक औरत हूं, आप दूर रहिए, मैं पर्दे में हूं, मैं खौला हूं। है सुभान अल्लाह। मुस्लिम माओं ने ऐसी बेटियां चली थी, वो कहती है मैं खौला हूं। तो ये शेर में और हजरत सफिया का वाकया सुनिया, जब ये यहूदियों ने पूरे मदीने को घेरे में ले लिया था और सारे सहाबा जंग के महाज पर थे, तो ये दुश्मन खेमे से खंदक को पार करके आ जाता है और किले पर हमला करने की कोशिश करता है। तो फिर मर्द मुजाहिदा, वो मुजाहिदा और वो बहादुर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया मैदान में आती हैं और दुश्मन के प्राचे उड़ा देती हैं और उसका गला काट कर महल के दरवाजे पर लटका देती हैं। ये है सफिया। और हजरत सुमैया का वाक़या सुनिए, ये वो सुमैया है जो इब्तिदाई दौर में अबू जहल अबू लहब ने सताता था, कहता था इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो, नबी को छोड़ दो, वरना तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो खुशी खुशी इनकार कर देती, मुझे दुनिया का हर सितम सह लूंगी, लेकिन मोहम्मद को मैं नहीं छोड़ सकती, मैं शरीयत को नहीं छोड़ सकती। एक दिन क्या होता है, हजरत सुमैया को लिटाया जाता है, हजरत सुमैया को लिटा दिया जाता है और दोनों पैरों में रस्सी बांध दी जाती है। गालिबन ऊंट से या घोड़े से दोनों पैर बांध दिए जाते हैं और दोनों घोड़ों, एक ऊंट को इधर चला दिया जाता है, दूसरे को इधर चला दिया जाता है और उसके बाद अबू जहल बर्छे से उनकी पेशाब की जगह उनकी शर्मगाह पर बर्छा मारकर हजरत सुमैया को शहीद कर देते हैं। और हजरत सुमैया ये कहती है, मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद को कभी रुस्वा न करेंगे। हजरत सुमैया के तो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन दीन को रुस्वा न किया। मेरी बहनों, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया तुम अपने नबी को, दीन को रुस्वा करती हो, तो अपने दीन को रुस्वा करती हो। इस बंद में उन मुजाहिद बहादुर खवातीन का तस्करा मैंने किया है और कहा है नबी मेरा मोहम्मद है, मैं बेटी फातिमा की हूं। फातिमा के बारे में जानोगे? अरे फातिमा के वो लगते जिगर जिसको बहादुरी का नाम हसन और हुसैन कहा जाता है, ये उन्हीं के लख्ते जिगर है। करबला की तारीख जितने लिखी वो फातिमा की मेहनत है, तो फातिमा की मेहनत है। नबी मेरा मोहम्मद है, मैं बेटी फातिमा की हूँ, सफिया मैं, सुमैया मैं खौला की दीवानी हूँ। और उसके बाद एक बंद हमने अपने तरफ मंसूब किया, मदरसा आबिदा रौज़ते अतफाल मरकज है। मदरसा आबिदा रौज़ते अतफाल मरकज है, मोहब्बत की, उखुवत की सदा राह पर चलूंगी मैं, उखुवत की, मोहब्बत की सदा राह पर चलूंगी मैं। इस मदरसे का पैगाम ये है कि मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे, कभी दीन मोहम्मद को हम रुस्वा न करेंगे, ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे। ये है इस्लाम का मकसद है, ये महदर और जनता अतफाल का मकसद है, या पढ़ने वाले बच्चों का ये मकसद है, या पढ़ाने वाले उस्ताद का ये मकसद है कि हम मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा न करेंगे। और जो हमें पैगाम देना है मोहब्बत की, उखुवत की सदा राह पर चलूंगी मैं, ये उसी अंदाज में ये बात कही गई है। ये मैंने अपने हिसाब से बंद बनाए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में तासीर पैदा फरमा दे। और मेरी माँ और बहनों, तुमको और हमको सबको अपने इस्लाम को और अपने निजात को बचाना है इंशाअल्लाह। आज से हर बेटी के सर पर दुपट्टा दे दीजिएगा, आप छोटी हो बड़ी हो, उसको जिस
और स्किर्ट मत पहनाइएगा, मत पहनाइएगा। उन बहनों को याद करिएगा जिन पर लाठियां चार्ज की गई, उन बहनों को याद करिएगा जिनको महीनों स्कूल में एंट्री नहीं दी गई, उन बहनों को याद करिएगा जो रास्ते से निकलती हैं तो उन्हें चढ़ाया जाता है। आज उन बहनों के साथ खड़े हो जाने का दिन आया है, आज नबी के साथ खड़े हो जाने का दिन आया है, आज मोहम्मद के दीन पर मर मिटने का दिन आया है। हमें और आपको निजात को मजबूती से पकड़ना है इंशाअल्लाह। और जो बहनें और इसके बाद एक मैं बात कहूंगा, एक बात कहूंगा, ये बात सोते टाइम खाने के बाद हर बहन अपने भाई से कहेगी और हर मां अपने बेटे से कहेगी। कहना उन भाइयों से कहना जो पबजी के दीवाने हैं, उन भाइयों से कहना जो हुक्के के दीवाने हैं, उन भाइयों से कहना जो के बार के दीवाने हैं, उन भाइयों से कहना जो दूसरे कामों में लगे हैं, जो अजीब चीज शराब नोशी में मस्त है, छुए में मस्त है, उनसे कहना कि जितना हक तुम्हारा मेरे ऊपर है उतना सबसे ज्यादा तुम पर हक मेरे नबी का है। आज जरूरत इस्लाम को बचाने की आई है तो हमारी बहनें मैदान में आई हैं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें क्या हो गया है, तुम दाढ़ी रखते हो तो यूरोप के तरीके में रखते हो। तुम ये किसकी फैशन करते हो? हम तो फातिमा की फैशन करते हैं। तुम किसकी तरह मुंह से धुआं निकालते हो? इंसान के मुंह से धुआं नहीं निकलता। हम इस हिजाब में रहते हैं, हम इस पर्दे में रहते हैं, हम फातिमा की बेटी बनकर रहते हैं। क्या तुम्हें हुसैन नहीं बनना है? क्या तुम्हें हसन नहीं बनना है? क्या तुम्हें कासिम नानातवी नहीं बनना है? क्या तुम्हें अली मुंगेरी नहीं बनना है? क्या तुम्हें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नहीं बनना है? जब ये तुम नाम लोगी ना, वो कुछ नहीं समझ लोगे कौन है। तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। आज मेरी बहनों, मेरी माओ, अपने बेटों को झंझोड़ कर रख देना और कह देना यही जिंदगी तुम जीते रहे, तो कहना यही है जिंदगी तो जिंदगी से बहुत खुशी अच्छी, यही है जिंदगी तो जिंदगी से खुद खुशी अच्छी कि इंसा आलम इंसानियत पर वार हो जाए। एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थरथरा उठे, एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थरथरा उठे, नजर तलवार बन जाए, नफरत झंकार हो जाए। जब तुम्हारी जुबान से अल्लाह अकबर निकले तो देखो दिलों की फौज भागती नजर आएगी। ये चीज माओ बहनों तुम्हें कर सकती हो। और बहनों अगर तुम चाह लो, मेरी बहनों तुम अगर चाह लो, तो मैं कह सकता हूं कि हर लड़का, मेरी माँ अगर तुम चाह लो तो हर नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी होगी। अगर तुम चाह लो तो हर भाई के चेहरे पर दाढ़ी होगी। किसी का शौहर ऐसा नहीं हो सकता जो दाढ़ी ना रखे। तुम दुनिया का सारा काम कराती हो, अपने भाई से सारे काम ले लेती हो, अपने शौहर से सारे काम ले लेती हो, लेकिन उसे दाढ़ी पर वादा नहीं कर सकती। उससे कहो तुम दाढ़ी नहीं रखोगे, मैं पर्दा नहीं करूंगी। पर्दा करना फर्ज है तो दाढ़ी रखना सुन्नत है। ये कौन माहौल बनाएगा? ये कौन माहौल बनाएगा? ये माहौल हमें आपको बनाना है। अगर हमारी बहनें ये चाह लें, अगर ये बहनें चाह लें तो फिर सोचो, मैं कहता हूं, कसम खा के कहता हूं कि कोई ऐसा नहीं होगा कि दाढ़ी के बगैर। दाढ़ी मर्द की अलामत है, दाढ़ी मर्द की अलामत है। दाढ़ी कौन से औरतों के चेहरे पर नहीं आती, लेकिन मर्द से मुकाबले, मर्द से ज्यादा काम आजकल मेरी बहनें कर रही हैं। मैंने सीएम के मौके पर देखा और आज हिजाब का मामला आया है तब देखा। तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो नौजवानों, तुम सिर्फ कैंटीनें आबाद कर रहे हो, तुम हुक्का बार आबाद कर रहे हो,
तुम पतंगों में लगे हो, तुम पतंगों में लगे हो और तुम परिंदों में लगे हो। तुम्हारे यहाँ ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी माएँ लड़ रही हैं, मेरी बहनें लड़ रही हैं, इस इस्लाम के लिए लड़ रही हैं। आज गैरत नहीं आई तो फिर कभी गैरत नहीं आएगी। अगर आज नहीं चाहिए तो कभी नहीं चल सकोगे। हम बड़ी तक बात कर रहे हैं, हम बड़े अदब के साथ गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। कहना बहुत कुछ था, जज्बात मुंतशिर हो गए हैं, अल्फाज बिखर गए हैं, समेटने में काफी टाइम लग जाएगा और आपकी आमद का काफी वक्त हो चुका है। हम मजीद आपसे गुफ्तगू करके आपका वक्त लेना नहीं चाहेंगे। बस एक मैसेज देंगे कि हर बच्चे को ये बात सिखानी है, अल्लाह बोलना, अल्लाह हमारा रब है। हर बच्चे को ये बात सिखानी है, मोहम्मद नबीना, मोहम्मद तेरे नबी हैं। अल इस्लाम दीनुना, इस्लाम हमारा दीन है। अल कुरान दस्तूरुना, कुरान हमारा दस्तूर है। अल जिहादु सबीलुना, जिहाद हमारा रास्ता है। और माँ बहनों को सिखाओगी, पर्दा हमारा सिक्योरिटी कवर है। और मर्दों को सिखाओगी दाढ़ी और सरदों के निशान, ये तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है, ये तुम्हारा आई कार्ड है। ये सब बातें मैं आपसे कहकर फिर अर्ज करूंगा, इस शेर पर बात खत्म करूंगा। नबी मेरा मोहम्मद है, मैं बेटी फातिमा की हूँ। नबी मेरा मोहम्मद है, मैं बेटी फातिमा की हूँ। सफिया मैं, सुमैया मैं खुदा की दीवानी हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे।